Hello students, myself Shivani Gupta and I am from Edge Educations। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम डेटा मेंटेन करने के लिए करते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि डेटा मेंटेन करने के लिए हम जिस भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ऑन करने के लिए हमें अपने कर्सर को मूव करा के स्टार्ट बटन पर जाना होगा। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये विंडो खुल करके आएगी। इसमें हमें ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत से सॉफ्टवेयर्स खुल करके आएंगे, जिसमें से हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाना होगा। जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई सारे सॉफ्टवेयर्स खुल करके आ जाएंगे, जिसमें से हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 का सिलेक्शन लेना होगा। जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का विंडो हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। इससे पहले हमने जो सॉफ्टवेयर पढ़ा था वो था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जब हमने काम करना सीखा तो हमने पेजेस पे काम किया था। मतलब हम पेज 1 पे काम करते थे, पेज 2 पे काम करते थे, लेकिन जब हम एक्सेल पर आएंगे तो हम शीट वाइज काम करेंगे। जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। कुछ भी शुरू करने से पहले हम सारे स्टूडेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि जो भी लेआउट आपके सामने खुला हुआ है वो लेआउट आप सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर लें। कॉपी पे ड्रॉ करने के बाद हम जो भी ऑप्शंस आपको बताने जा रहे हैं वो आप अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो टूल बार आ रही है ये होती है हमारी टाइटल बार। टाइटल बार को बेसिकली टाइटल बार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी फाइल का टाइटल और हमारे सॉफ्टवेयर का टाइटल शो करता है। हमारी फाइल का टाइटल बुक 1, हमारे सॉफ्टवेयर का टाइटल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो हम इस समय पढ़ रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा सॉफ्टवेयर का टाइटल हो गया और बुक 1 हमारी फाइल का टाइटल हो गया। तो इसलिए हम इसे टाइटल बार कहते हैं। इसी टाइटल बार में आगे आपको ऑप्शन मिलेंगे, वो होंगे मिनिमाइज बटन, रीस्टोर डाउन और क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो विंडो जो हमारे सामने खुली हुई है वो मिनिमाइज होकर के आपके टास्क बार पर चली जाएगी। टास्क बार में उस सॉफ्टवेयर का आइकन हमें शो करेगा। जैसे ही हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे वैसे तुरंत ही हमारे सामने विंडो उसी फॉर्म में खुल जाएगी जैसे आपके सामने पहले थी। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है क्लोज बटन। क्लोज बटन के थ्रू हम सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। जब हमारा काम ख़त्म हो जाए तो हम इस बटन की सहायता से सॉफ्टवेयर बंद कर सकते हैं। बीच में जो बटन आपको भी हमने पढ़ाई वो थी रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन के 2 काम होते हैं। इसका काम क्या होता है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो
विंडो को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसा छोटा बड़ा विंडो को सेट कर सकते हैं। और इसी बटन पर अगर हम दोबारा क्लिक करें तो हम इसी विंडो को फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली जो हमारे सामने टूल बार दिख रही है वो है मेन्यू बार, जिसमें हमें फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, कई सारे मेन्यूज़ मिल रहे हैं। इन मेन्यूज़ में हमें कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जिनको हम अभी आगे पढ़ेंगे। अगली जो टूल बार हमारे सामने खुलकर आ रही है वो है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में कुछ स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्शन दिए होते हैं जिनका यूज़ ज़्यादातर कामों में किया जाता है, जैसे न्यू का ऑप्शन हो गया, ओपन का ऑप्शन हो गया, सेव का ऑप्शन हो गया। तो कुछ स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्शन यहाँ पर दिए होते हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। अगली जो हमारी टूल बार है वो है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार का काम उसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसा कि फॉर्मेटिंग करना। तो फॉर्मेटिंग टूल बार के थ्रू हमने जो भी काम किया है उसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना। तो डिफरेंट ऑप्शंस इसमें आपके होंगे। अगली जो हमारे पास टूल बार दिख रही है वो है फार्मूला बार। फार्मूला बार का बेसिकली काम ये होता है कि हम जितने भी फार्मूले लगाते हैं वो हमारे फार्मूला बार में शो करता है। फार्मूला बार के साथ ही हमें लेफ़्ट साइड एक और बॉक्स दिख रहा है, वो हमारा होता है नेम बॉक्स, जो हमारे नेम सेल्स का नेम शो करता है। नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर दिख रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 सीरियल नंबर्स आ रहे हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर दिख रहा है A, B, C। तो ये हमारे सीरियल नंबर जो होते हैं ये हमारी रो होती हैं। जो हमारे A, B, C अल्फ़ाबेट्स आपको दिख रहे हैं ये हमारे कॉलम्स होते हैं। तो एक्सेल पर जब भी हम काम करेंगे हम इन्हीं रो और कॉलम्स पे काम करेंगे। एक रो और एक कॉलम को मिलाकर एक सेल बनता है। तो हमारा कर्सर इस टाइम जहाँ पर भी है वो हमारा एक सेल है और हर सेल का एक रेफरेंस होता है। रेफरेंस क्या होता है? जैसे अभी हमने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है तो यहाँ पर दो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, एक तो A हाईलाइट हो रहा है, दूसरा 1 हाईलाइट हो रहा है। मतलब हमारे सेल का जो रेफरेंस होगा वो होगा A1। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हम A पे काम कर रहे हैं या हम 1 पे काम कर रहे हैं, हम दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे, जैसे A1। अगर हम इस पे क्लिक करें तो हम कहाँ पे काम कर रहे हैं? D7। तो हम जिस सेल पे काम कर रहे हैं उसका रेफरेंस क्या होगा? D7। सेल के रेफरेंसेस आप नेम बॉक्स से भी देख सकते हैं, जैसा कि ऊपर दिख रहा है आपके सामने D7। जो रो होती हैं एक्सेल 2003 में वो होती हैं 65,536 और कॉलम्स जो होते हैं वो होते हैं 256। आप चाहें तो इसे कॉपी में नोट भी कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में रोज़ 65,536 होती हैं और कॉलम्स 256 होते हैं। इसी के साथ हम थोड़ा और नीचे आते हैं जहाँ पर हमें शीट 1, शीट 2 और शीट 3 दिख रही है।
शीट 1, शीट 2, शीट 3, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम एक्सेल पे जब वर्किंग करेंगे तो हम लोग शीट पे काम करेंगे। तो जब हम अपना सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं तो हमें कुछ शीट बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होकर के मिलती हैं, जिसमें 3 शीट्स होती हैं। आप चाहें तो इनके नंबर्स बढ़ा सकते हैं और इनके नंबर्स घटा सकते हैं। मिनिमम हम 1 शीट ले सकते हैं, मैक्सिमम हम अनलिमिटेड शीट्स यूज़ कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगी स्क्रॉल बार, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का काम पेज को लेफ़्ट राइट मूव कराना होता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार का काम पेज को अप और डाउन मूव कराना होता है। इसके नीचे जो हमारे सामने टूल बार दिख रही है ये है ड्राइंग टूल बार। ये ड्राइंग टूल बार आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पहले पढ़ी है, जिसका यूज़ हम ड्राइंग करने के लिए करते हैं। इसी के बाद हमारे सामने जो टूल बार दिख रही है वो है स्टेटस बार। स्टेटस बार का काम हमारे कर्सर का करंट स्टेटस शो करना होता है। हमारा कर्सर जहाँ पर भी होगा उसका करंट स्टेटस हम स्टेटस बार के थ्रू चेक कर सकते हैं। लास्ट टूल बार हमारे सामने जो खुली हुई है वो खुली हुई है टास्क बार। टास्क बार, जैसा कि इसका नाम है टास्क बार, तो जितने भी रिसेंटली ऑन टास्क होंगे हमारे, मतलब हमने जिन भी पर भी अपनी फ़ाइल खोल रखी होगी वो सारे हमें यहाँ पर शो करेगा, जिसमें हमें यहाँ पर लेफ़्ट साइड विंडो बटन का आइकन भी मिलता है। तो आज की क्लास में हमने एक्सेल का लेआउट सीखा, जिसमें हमने टाइटल बार समझी क्या होती है। टाइटल बार के साथ ही हमने मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज बटन का काम भी सीखा। अगला हमने इसमें आपको बताया था मेन्यू बार, फिर स्टैंडर्ड टूल बार हमने एक्सप्लेन करी और उसके बाद हमने आपको फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में भी एक्सप्लेन किया। फॉर्मेटिंग टूल बार के साथ ही हमने फंक्शंस के फार्मूला बार के बारे में भी आपको बताया, नेम बॉक्स के बारे में बताया, रोज़ और कॉलम्स के बारे में काम बताया, और रोज़ और कॉलम्स को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया। कितनी रो होती है, कितने कॉलम्स होते हैं। शीट्स के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया। ड्राइंग टूल बार, स्टेटस बार और टास्क बार। तो आज की क्लास में हमने एक्सेल पर रोज़ और कॉलम्स के साथ लेआउट पर काम करना सीखा।